जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हम सभी के बेहद विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, यदि श्री राम जी को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता, इस बात को समझने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा करते हैं। और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किस विशेष प्रसंग पर चर्चा करेंगे हम ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, सभी श्रोताओं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम सर, कार्यक्रम के पिछली श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे कि जब भरत जी का आगमन अयोध्या धाम में हुआ तो ऐसे में माता कैकेयी जो है उनके स्वागत के लिए पहुंची, लेकिन समय के अभाव के कारण हम इस वार्ता को पूरा नहीं कर पाए थे, इस प्रसंग को पूरा नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी प्रसंग को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि माता कैकेयी और भरत जी के बीच में और क्या कुछ संवाद हुआ या फिर क्या कुछ और विशेष हुआ वहाँ पर। बहुत सुंदर। जैसा कि हमने बताया था कि पिछले एपिसोड में कि भरत जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो माता उनका बड़े स्वागत करती हैं। तो होता है क्या कि यहाँ ये महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भरत जी इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं और उनका जो शोक में मन मस्तिष्क है वो लगातार उसी में चलता हुआ आया है। और अवध में आके जो उन्होंने व्यवस्थाएं जो वहाँ की देखी, जो जन जन को किया, तो उस समय उससे थोड़ा सा और उन्हें ये लगा कि आखिर ऐसा क्या है, माता तो बड़ी प्रसन्न है और जबकि जो स्थिति वर्तमान में नज़र आ रही है वो बिल्कुल नकारात्मक है। तो कहीं उससे वो और एक तरह से नकारात्मक से हो जाते हैं कि ऐसा है क्या कि माता इतनी प्रसन्न क्यों है। तो वो माता के पास वहाँ जब पहुँचते हैं तो उधर वो भी माता जब देखती हैं भरत के उसको तो बड़े मायूस हैं। अब कैसे क्या होना है, तो उन्होंने ही पहले शुरुआत वहाँ से की है कि भाई अगर नंसार में के बारे में एक तरह से वो पूछती हैं, मेरे नहर में मायके के बारे में सबके अच्छे हैं, तो वो एक एक करके पूछती हैं। तो इसमें ना वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 72वें सर्ग में ये आता है कि वो ये कहते हैं 7वीं रात बीती है। तो वो पूछते हैं तुम कब चले थे, कि वहाँ पर वो पिताजी एक तरह से कैसे भाई को अलग अलग पूछती हैं। तो सबके बारे में पूरा ये बताते हैं कि 7 रात बीती हैं, वो ठीक हैं और ननिहाल में ये ठीक है, मातुल ठीक हैं, सबके बारे में इस तरह से। तो अब उन्हें ये लगा कि भाई मुझे भी कुछ पूछना चाहिए, तो क्योंकि वो समझ रहे कि चीज़ों को कहीं छिपाया जा रहा है। तो ऐसा क्योंकि उन्हें पता है जब भी कभी आते हैं तो ऐसा होता नहीं, भाई ना हो पिता ना हो, एक तरह से कोई क्यों नहीं है। तो वो वहाँ पर ये पूछते हैं कि आखिर भ्राता और माता और अन्य माता हैं पिता हैं कहाँ, वो क्यों नहीं है। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जब भी कभी ऐसा होता है, चलो जो हुआ सो हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों हो कि कोई भी नहीं है। तो उस चीज़ को जब वो वहाँ ये पूछ रहे होते तो माता अपने हिसाब से फिर उसको बताती हैं। जैसा वो माता कैकेयी को बता रहे होते हैं तो क्या है, यहाँ पर सबका एक भाव आता है माता कैकेयी के लिए कि कपट। तो वो वास्तव में कपट तो है, लेकिन कपट का अर्थ क्या है, का प्लस पट। पट का अर्थ होता है पर्दा। पर्दे से हम समझते हैं किसी चीज़ को जैसे ना छिपाने के लिए या किसी चीज़ को वो करनी, तो एक तरह से ये तो है, लेकिन क्या छिपाना है ये एक अलग बात है। तो वो वहाँ पर इस तरह से कहती हैं मैंने सकल संवारी, वो ये कहती है मैंने सब कुछ संवार लिया है। अब ये एक बहुत बड़ा विषय ये होता है कि भी सकल संवारी का क्या अर्थ है, क्योंकि यहाँ इसको अर्थ को ही हम थोड़ा गहराई में ये समझते हैं। क्योंकि माता कैकेयी एक साधारण महिला नहीं हैं। उन्होंने कैसे पहले भी निर्णय लिए हैं, तो उन्होंने ये देखा था कि इस तरह से राम जी का युवराज पद हो रहा है और अब समय नहीं है, तो इस समय तुरंत में क्या हो सकता है। जबकि ऐसा हमने पहले भी चर्चा किया था, एपिसोड नंबर 30 और 31 में बात हुई थी। 30 में सीता स्वयंवर की जब बात होती है तो हमने ये चर्चा करी थी कि सीता स्वयंवर के समय भी सीता विवाह जब राम जी का हो रहा होता है
तो जो उनके गुरु थे उनके आश्रम पर एक वार्ता टाइप हुई है, जिसमें अगस्त ऋषि भी वहाँ पहुँचे हैं और भरद्वाज ऋषि नहीं आए। उनका पत्र वहाँ आया है जिसमें उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाओं का वर्णन किया था कि वहाँ क्या क्या कैसे घटित हो रहा है। और हमने उसमें एपिसोड दूसरे में ये भी चर्चा करी थी किस तरह से वहाँ जब भरत जाते हैं निषाद की, वहाँ वो किस तरह से मानव शोषण पे होता है। जो उनके मंत्री अमोघ प्रकल्प हैं वो उसमें शामिल होते हैं, उनको हटा के स्वर्ण को वहाँ नियुक्त किया जाता है। तो ये बताने का आशय ये था कि युवराज होने से पहले स्थितियाँ क्या थीं। तो उनको कैकेयी को ये भली भांति अवगत था कि इवन जब वहाँ से एक बार हमने मुदगल ऋषि के उसमें चर्चा करी थी कि बहुत सारे राजाओं ने आक्रमण किया था जब वे जनकपुर से लौट रहे थे। उस आक्रमण में ये भी आता है कि जो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कि ये लोग भी मूर्छित हो गए थे, जो मुदगल ऋषि के सहयोग से उनको हुआ था, जहाँ पर उनके भविष्य की चर्चाएं भी वहाँ महाराज दशरथ के साथ हुई थीं। तो ये बताने का आशय इसलिए था कि महारानी कैकेयी इस बात से अनभिज्ञ नहीं थी कि क्या वातावरण उस समय है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि जो चीज़ अंदर ही अंदर कहीं सुलग रही हैं तो उनको कैसे किया जाए। क्योंकि वहाँ सुर रावण ही नहीं है, बहुत सारे सुर हैं, विराट भी है, वहाँ कवंत भी है, जिनके आगे हम चर्चा करेंगे, वध हुए हैं। क्योंकि एक चीज़ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, यदि राम वन गमन नहीं होता तो क्या होता। क्योंकि एक चीज़ है, यदि राम वन गमन नहीं होता तो जितने राक्षसों का वध हुआ वो कैसे हो सकता था, क्यों हो सकता था? क्योंकि वो यहाँ आते नहीं, आप वहाँ जाते नहीं, और अगर आप जाते तो किसी एक उसमें चले आते। क्योंकि युवराज की गरिमा अलग होती हैं और एक साधारण उसकी अलग होती हैं, तो वो लोग भाग जाते, कुछ भी हो सकता था। जितने उस ऋषि मुनियों को भी श्राप और वरदान मिले थे उन्हें भी पूरा होना था। तो अगर किस चीज़ घटना को देखो कि क्या रामचरितमानस हो पाती, क्या राम बन पाते? क्योंकि राम को वन गमन ने ही तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, नहीं तो युवराज राम ही रह पाते। तो सकल संवारी का ये कि उन्होंने सब कुछ ये देख के कि भाई जितनी सारी समस्याएं हैं ये वन गमन के साथ ही केवल हल हो सकती हैं, इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। तो वो उस चीज़ को विचार करने के बाद ऐसा हो सकता है। अब उसी को प्रायः ऐसा लोग उस तरह से ले लेते हैं कि शायद उन्होंने उसको सकल संवारी है, लेकिन नहीं, मुझे कहीं ऐसा लगता है, ये व्यक्तिगत राय कि नहीं, उन्होंने सकल संवारी से ये आशय है कि जितनी सारी समस्याएं हैं उनका सकल समाधान। क्योंकि सकल शब्द को बहुत महत्वपूर्ण से हम समझ सकते हैं कि जितने भी व्यापार वगैरह होते हैं वहाँ पर सकल लाभ होता है, और सकल लाभ के बहुत सारे खर्चे घटाने के बाद केवल लाभ होता है। तो सकल का और केवल में बहुत फ़र्क होता है। तो सकल संवारने के लिए बहुत सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो उन्होंने वहाँ ये प्रयास किया है कि उसको सकल संवारा जाए कि सारी समस्याएं, जैसा हमने अभी आपसे चर्चा करी, और वन गमन नहीं जाते तो क्या उनको हल किया जा सकता था? बिल्कुल। यहाँ पर जैसे कि आपने बताया सकल सवारी, तो यह सुनकर मेरे मन में भी यही आया था कि शायद माता कैकेयी उस रूप में कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ सवार दिया कि अब जो है अब आपको राजा बनाया जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया कि उन्होंने सकल सवारी का तात्पर्य यह किया है कि राम जी यदि वनवास चले गए हैं तो ऐसे में जो भी श्राप है, वरदान है, मतलब सब कुछ अब सही होगा, सब सही होगा, मतलब वो भी होगा जो राक्षसों के बाद हैं वो होंगे। दूसरा, आपके संपर्क उन लोगों से, विभीषण से हुए, सुग्रीव से हुए, निषाद से हुए, सबसे दोस्त हुए, वो कैसे पूरे होते हैं। दूसरा, जो गए हैं यहाँ बहुत महत्वपूर्ण और एक है, आगे भी हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मा जी से जो वरदान मिला है उसमें इस तरह की बात हुई है कि उन्होंने ये शर्त थी सामान्य मानव से, क्योंकि उनको ये वरदान को पूरा करने के लिए उन्होंने ये रखा है कि सामान्य रूप में वो एक मानव के रूप में गए। क्योंकि यह चीज़ें हमने जैसा पहले भी कहा, इसको हम ऐसे जोड़ते हैं कि किसी भी घटना का एक कड़ी अगर हटाते हैं तो पूरी नहीं होती।
एक बात देखो ना कि लक्ष्मण और सीता का उन्होंने कोई वनगमन नहीं मांगा है, लेकिन वो साथ में गए हैं। यदि वो नहीं जाते तो यानी कि हर चीज़ इस तरह से जुड़ी हुई है, वो भी अधूरी रहती, और इसीलिए किसी ने उसका विरोध नहीं किया। और ये बताया ना कि जब वो तापस वेश में जा रहे हैं तो धनुष बाण ले जाने की क्या ज़रूरत है। कितने सारे उनको बाद में भी उनसे अत्रि ऋषि से और अनसुईया माता से भी कुछ मिलता है। तो ये चीज़ें अभी और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये आवश्यक है कि यदि वनगमन का विकल्प कुछ और हो ही नहीं सकता था। ये एक अलग बात है कि कई बारी जब से कानून में एक चीज़ होती है कि घटना घटित होने के बाद किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन आफ्टर थॉट, क्योंकि वहाँ पर इस वातावरण में कोई विकल्प था ही नहीं। सुबह युवराज होना या नहीं होना, दो ही विकल्प थे। उसी चीज़ को उसी रात निर्धारित करना है, जैसा पहले भी बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं कि इस तरह से जो देवता लोग हैं उन्होंने उनकी मति को वो किया। तो उन सब स्थितियां ऐसी थी कि इसका कोई विकल्प नहीं है। भले बाद में कह सकता है कि अगर पहले से महाराज को शायद बता दिया होता तो उसका कोई विकल्प निकल आता और चीज़ें हो सकती थी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जब युद्ध होते हैं तो वहाँ पे तुरंत निर्णय लिए जाते हैं। आज भी अगर सेना का भले आप कोर्ट मार्शल बाद में कराएं, लेकिन उस समय जो निर्णय लिया गया होता है वो इतना समय नहीं देता कि उस पर चर्चाएं हों, उस पर विचार विमर्श हो। ऐसे तो महाराज दशरथ जी भी ऐसा सोचते थे कि शायद अगर मुझे इस पर चर्चा कर लेनी थी तो, लेकिन जो घटित होना होता है उसी तरह से चलता चला जाता है। और इस सब को हम ये ज़रूर मानते हैं कि यदि हम इस चीज़ में एक कड़ी भी हटाएं, यदि राम गमन नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि राम वन गमन हुआ तो भगवान राम बन गए या मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो वन गमन की वजह से हो गए। बिल्कुल। जब वो माता से बात कर रहे होते हैं तभी माताओं ने ये भी फिर अपनी तरफ से ये बताते हैं, कछुक काज विद बीच बेगारियो, अर्थात उन्हें ये लगता है कि जो कुछ हुआ है, जो प्रक्रिया अपनाई है, अब यहाँ विधि के ना दोनों अर्थ निकल के आते हैं कि जो भी कुछ हुआ उस प्रक्रिया में कहें या इसको ऐसे कहें, क्योंकि विधि जो शब्द है वो जो घटना घट रही होती है उस प्रक्रिया को भी हम कह सकते हैं। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम ये देखते हैं जो विधि है जो है, जैसे हमारे यहाँ रीत रिवाज हैं तो वो एक विधिक प्रक्रिया होती है, भाई इस रीति को इस कार्य को ऐसे करना है। तो हम कहने को तो ये कह देते हैं कि पुरानी रीत रिवाज हैं, लेकिन कोई भी रीत रिवाज बिना अतार्किक नहीं थी और इसी वजह से बहुत लंबे समय तक वो रही। लेकिन हो सकता है वर्तमान परिवेश में वो ना है उस एप्लीकेबल या उस उपयोगी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कह सकता, इसको हम ऐसे समझते हैं, आज भी कानून को अगर हम देखते हैं को हिंदू लॉ के जब सोर्स की बात होती है, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, तो सबसे पहले उसमें इसी तरह की बात आती है कि जो ऑल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं दे ऑल आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो जो हमारे रीत रिवाज हैं उनको उसका सोर्स माना गया, स्रोत माना गया है। तो कोई विधि वास्तव में ये माना गया कि ऐसे ही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ है वो कारण से होती है। तो यहाँ पर ये माता के कई भरत जी को इस तरह से कहती हैं कि भाई जो प्रक्रिया हुई है उसमें एक तरह से महाराज दशरथ जी का वो कहना चाहिए कि सुरलोक चले हैं, उनका गमन हो गया है। तो जैसे ही भरत उसको सुनते हैं तो व्याकुल होना स्वाभाविक है और वो इस बात को समझते हैं और उसको भारी कष्ट और व्याकुल होते हैं। और ऐसा जैसा कहा जाता है कि वो भूमि वगैरह पर लेटते हैं, क्योंकि ये इसलिए कि जब दुख एक साथ बढ़ता है तो ये एक प्रक्रिया होती है कि मानसिक शारीरिक, तो कहीं ना कहीं उसको हम ऐसा है कि ज़मीन से जोड़ के कहीं राहत महसूस करते हैं। तो ऐसा कुछ घटता है उस समय। तो उन्हें जब भी ये लगता है कि बहुत परेशान हो गए, भाई अब चलो महाराज अगर हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा, भाई महाराज को अगर ऐसा हुआ है तो फिर अब वो अपनी तरफ से माता कैकेयी से उसकी ये बात कर रहे होते हैं कि माता कैकेयी से पूछते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे घटित हुआ है। भाई महाराज का देह हुआ तो कोई तो कारण ऐसा रहा होगा, क्योंकि वो उसका कारण पूछते हुए ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि
जब वो माता से जब कर रहे होते तो उसमें एक बात उससे पहले और कहते हैं भगवान, उसके कारण पूछने से पहले वो ये कहते हैं कि जैसे मृत्यु महाराज की हुई तो वो इसको ये महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ प्राय होता है कि अंतिम समय में जब मृत्यु होती है तो उनके जो वाक्य होते हैं उसका बड़ा महत्व होता है। और ये प्राय ये देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जा रहा होता है बुजुर्ग, तो कहीं ना कहीं एक तरह से ना किसी को जिम्मेदारी सौंपे जाता है, तो उनके मन में इसका भी विशेष रोष टाइप है कि ऐसे कैसे हो गया, मुझे उन्होंने राम को सपनी सौंपा और मृत्यु को, तो वो उससे और दुखी होते हैं ना, जैसे कि एक राम से जुड़ने की। क्योंकि यहाँ पहले भी चर्चा करिए कि यहाँ जो कुछ घटित कहीं भी कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ राम प्रेम के कारण हो रहा है। क्योंकि भरत भी देखिए ना, वो जो भी दुखी है उसकी वजह से हैं, और शायद उस दुखी की वजह से, जबकि ये बात आती है इसमें कि माता कैकेयी जबकि सौभाग्य का कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन उस समय तक उनका ध्यान पर नहीं जा रहा है। वस्त्र भी सफ़ेद है, कोई चूड़ी नहीं है, कोई बिंदी नहीं है, लेकिन उनका ध्यान नहीं गया उस पर, क्योंकि वो हम पहले से शोकग्रस्त मनोदशा होती है ना, तो वो उस तरह से हमारा मनो की स्थिति हो जाती है। तो ये बताने का से कि वो हम मृत्यु की जब चर्चा करें, हालांकि मुझे एक बार ये लगता है कि मृत्यु की बात एक देखें, मृत्यु है क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं मृत्यु को हम ऐसे सादा शब्दों में समझ लेते हैं, स्टॉपेज ऑफ करंट, क्योंकि सब कुछ एज इट इज़ इंफ्रा है, लेकिन जो करंट फ्लो हो रहा था वो रुक गया। करंट को हम ऊर्जा कह सकते हैं, और ऊर्जा को हम ये मानते हैं कि विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा नाइदर कैन बी क्रिएट और नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, इट इज़ ओनली कन्वर्जन ऑफ वो। तो वो ये बराबर माना जाता है विज्ञान में कि ऊर्जा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन होता है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ऊर्जा को 5 प्रकार की सामान्य में देखते हैं कि वो जल से है, वायु से है, मिट्टी से है, सारी जितनी सामग्री उत्पन्न होती हैं वो मिट्टी के उससे ही होती हैं। और हम ये बिजली वगैरह देखते हैं कि थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, आकाश बिजली है। तो कहीं उस तरह से हम जब शक्ति देखते हैं यानी कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ भी कुछ इस तरह से कि मृत्यु को जो शरीर है उसमें से कहीं कुछ ऐसा घटता है, जिससे कभी कभी हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि आँखों से प्राण निकले, कि कान से, कि नाक से, या अन्य इंद्रियों से। तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारे यहाँ उसकी जब चर्चा आती है किस तरह से व्यक्ति का जब सृजन होता है, और तो उसकी एक रूपरेखा होती है भाई एक अन्य के थ्रू किस तरह से व्यक्ति को उसमें जाता है और उस तरह उसका निर्माण होता है। उसी तरह से ये प्रक्रिया होगी, कहीं कुछ ऐसा निकलता है जिससे वो एक डिस्कनेक्ट हो जाता है और ऊर्जा का संचालन बंद होने ही वो वहाँ हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसको समय के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो रिचार्जिंग कहें उसको, दोबारा रिसर्कुलेशन, जैसे अभी हम मेडिकल भाषा में CPR भी कहते हैं कि CPR दे के उसको वो संचालन हो जाता है। तो वो वहाँ मृत्यु की बात ये इस तरह से कर रहे होते हैं जो लास्ट, क्योंकि आज भी कानून में देखते हैं ना अंतिम वाक्य का बड़ा महत्व होता है कि ये माना जाता है जो व्यक्ति जा रहा होता है उसकी मनोदशा बड़ी निर्मल सी हो जाती है, कहीं कोई छल कपट की नहीं रहती है, तो जिसकी वजह से कानून भी अंतिम उसको बहुत महत्वपूर्ण देता है। तो वहाँ उसको वो पूछते भी अंतिम उनके क्या शब्द थे, क्या उन्होंने कहा था, तो वो उसके बारे में पूछते हैं। और ये बात आती है उसमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित वाल्मीकि रामायण है अयोध्या कांड के 73वें उस वर्ग में और 72 में भी बात ये है कि जब उन्होंने पूछा अंतिम शब्द क्या थे, तो यहाँ एक बात आई कि अंतिम शब्द को वास्तव में माता कैकेयी अनुमान से ही बता सकती हैं, क्योंकि जैसा हमने पूर्व में चर्चा की थी, क्योंकि महाराज का जो शरीर है कौशल्या जी के भवन में छूटा है। हमने पहले जैसे कहा था कि कौशल्या और वहाँ वो माता सुमित्रा हैं, क्योंकि माता कैकेयी वहाँ गई थी लेकिन वहाँ नहीं, और वो शरीर के छूटने के बाद गई हैं, शरीर छूटते समय तो वो थी नहीं, क्योंकि उनका त्याग कर दिया गया था। तो अब
वो कैसे बता सकती हैं अंतिम शब्द क्या रहे थे। बिल्कुल। और यहाँ पर एक बात सर मैं कहना चाहूंगी कि यह कितनी विडंबना है, जो माता जो कैकेयी हैं वो राजा दशरथ जी की बहुत प्रिय थी, हर चीज में वो साथ रहती थी, लेकिन अंतिम समय में ही वो साथ नहीं रही। जी, ये उनका कष्ट का अंदाजा तो वही लगा सकता है जो उसके समकक्ष आसपास होता है कि कितना कष्ट रहा होगा। तो लेकिन वो वहाँ अनुमान से शायद कहती है कि हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता, क्योंकि मुझे लगता है ये तो अब वो ये नहीं कह पाई कि भाई मैं नहीं थी कुछ भी। उस समय ऐसा आता है वाल्मीकि रामायण में। तो अब उन्हें यहाँ से ये लगा ना कि भाई ऐसा क्यों कहा, तो हाँ इसका मतलब थे नहीं क्या भाई राम लक्ष्मण कहीं कहाँ गए हुए थे, भाई ऐसा उन्होंने क्यों कहा। भरत जी ने ये पूछा तो फिर उनको लगा, तो तब वो क्या अब बताती हैं, आदि तो आपन सब करनी, तब ये आता है श्री रामचरित मानस में भी। अब यहाँ एक लेकिन इस पर कहीं ये प्रकाश नहीं है। आदि तो मतलब शुरुआत से, शुरू कहाँ से माना जाए, अपनी करनी कहाँ से, क्योंकि प्रश्न इस बात का है कि अगर इसको यहाँ पर उन्होंने वर मांगे हैं, अब इस वर की प्रक्रिया कहाँ से शुरू करें। अगर इसको ये वहाँ माने जो हमने पहले उनकी बालकाल की शिक्षा से पहले भी चर्चा की थी कि कहीं महाराज उसमें महर्षि दुर्वासा ने उनको श्राप दिया, तो क्या वहाँ से माना जाए। यदि उसको ना भी माना जाए तो ये तो कम से कम हम कह ही सकते हैं जो संबासुर युद्ध है वहाँ से तो उन्होंने बताया ही होगा। और जब संबासुर, क्योंकि संबासुर युद्ध से ही उनकी वरदान की बात थी, तो यहाँ पर ये नहीं है कि आदमी से कहाँ से और क्या अपनी करनी उन्होंने कही। तो मुझे लगता है भाई अपनी करनी यदि हम ये माने कि दुर्वासा ऋषि से कही वहाँ से शुरू करें तो, और वहाँ से नहीं माने यदि संबासुर युद्ध से शुरू करें तो, ये निश्चित है कि भाई संबासुर तो कम से कम युद्ध का होता ही है कि वहीं तो उनकी ये वरदान देने को कहा था महाराज दशरथ ने, जो इन्होंने मांगे थे, जिसको उन्होंने वर दिए। तो ये अपनी करने के बारे में उनसे कहा है, क्या कहा ये नहीं कहा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इस तरह से कहा होगा। तो तब उसी में फिर वो बताती है इस तरह से मैंने 2 वरदान मांगे हैं। जैसे ही वो राम वनगमन की बात सुनते हैं सोई उनकी सब स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाती है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जो हम पहले भी कह चुके हैं कि सारी बात जो भी है सब राम का प्रेम है। प्रेम के ही तरीके कितने भिन्न हो रहे हैं। यहाँ जो भी व्यक्ति जो कुछ कर रहा है वो राम प्रेम के लिए ही कर रहा है, क्योंकि आप ये देखिए वहाँ भी जैसे ही उन्हें लगता है कि अब पिता का मरण तो भूल गए, क्योंकि चलो पिता एक तरह से वो थे, कुछ हुआ तो फिर उन्हें ये लगता है और वो कहते हैं माता से, आखिर राम वनगमन हुआ तो कोई तो कारण होगा। क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण का धन छीना, क्या उन्होंने किसी दरिद्र की हत्या की, उन्होंने कुछ ऐसा किया किसी पर स्त्री पर कोई दृष्टि डाली, भाई क्या कारण रहा होगा, कुछ तो बताओ। वनगमन हुआ तो कोई तो होगा। तो वो वहाँ ये स्पष्ट करती है नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राम से और इस तरह की कोई भी संभावना हो, ना ही किसी का धन लूटा, ना ही किसी की हत्या की, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये उसमें भी वाल्मीकि रामायण के उसमें संसर्ग में आता है 73वें में, कि वहाँ जब ये स्पष्ट करती हैं महारानी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर एक है ना हर प्रश्न और एक प्रश्न को उत्तर चाहता है कि फिर एक प्रश्न हो गया, अगर ऐसा नहीं था तो राम वनगमन क्यों हुआ। तो अब वो वहाँ पर इस चीज़ को ये पूछते हैं और उसको माता कैकेयी तब फिर ये बताती हैं, तो वो उसका उत्तर दे रही होती, राम से ऐसी कोई अपेक्षा कभी कर ही नहीं सकता, राम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो जब वो बता रही तो फिर भरत जी को असहाय पीड़ा हुई कि भाई जब कुछ अपराध ना हो फिर वनगमन आखिर क्यों। क्योंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है भी, किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया जाएगा तो अपराध तो होना चाहिए। तो बस भरत जी फिर अपनी स्थिति एक तरह से खो देते हैं और तब फिर वो कहते हैं कि पापनी तूने कुल का नाश कर दिया। वो माता से फिर ये भी कहते हैं क्योंकि होता क्या कि लगातार आप एक वातावरण में रहते तो कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया इस तरह से निकलती है और
पाप और पुण्य को ना हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पाप पुण्य चाहे हम नहीं मानते, लेकिन इस चीज़ को तो मान सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक दो चीज़ें हैं। तो अगर सकारात्मक पुण्य है तो अगर हम कहें नकारात्मक पाप है, और है क्या कि नकारात्मक में भी दो चीज़ें होती हैं कि जैसे नकारात्मक किसी व्यक्ति के लिए करना और एक सार्वजनिक करना या जन सामान्य के लिए करना। इसको ना एक उदाहरण से हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे मान लो व्यापार करना एक सामान्य प्रक्रिया है कि यदि व्यक्ति दो लोग व्यापार करते हैं आपस में, तो जब वो व्यापार करते हैं तो किसी न किसी तरह का लेन देन करते हैं और उनसे अच्छा अपेक्षा की जाती है वो उसे पूरा करें। उसमें यदि कहीं कोई किसी तरह से कुछ गलत करता है तो उसकी एक अपराध होता है सिविल, जैसे करें भाई तुमने कोई चीज़ कम दे दी, हमने कहा था, तो वो सिविल नहीं चल रहा। लेकिन उसी अपराध को यदि हम ये माने कि उसमें सब हुआ, उसने एक चेक दिया और चेक यदि भुगतान नहीं होता है तो वो फिर अपराध ना उसका क्रिमिनल हो गया, आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। क्योंकि उसमें ये देखिए ना वो आपराधिक क्यों है जी। क्योंकि वहाँ अगर वो व्यक्ति जन सामान्य कर रहा है तो व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है, आपको क्षति पहुंचाई। लेकिन जो अपराध यहाँ चेक से हुआ तो वो ये इसलिए सिविल की वजह क्रिमिनल नेचर है, अपराध प्रवृत्ति है कि इससे व्यवस्थाएं खराब सबकी हो जाएंगी। बिल्कुल। तो उसी तरह से वहाँ पर ये बात होती है कि जो अगर कार्य ऐसा है जिससे सबको नुकसान हो सकता है तो वो पाप की श्रेणी में है। तो वो ये मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो कितनी जनता, और ये वास्तव में उन्हें भी अंदाजा है कि सारी प्रजा की स्थिति हुई क्या है, क्योंकि उन्होंने देखा अब हो क्या गया है, तो उस सब का कारण क्या है। एक तरह से वो भी ये मान रहे कि इस सब का कारण तो माता केकई ही हुई ना, तो कितना बड़ा पाप किया है जिसकी परिणाम, जिसकी सज़ा केवल यही नहीं अवध के ही लोगों को, उसके बाहर और सबको बराबर उन्होंने उसको झेल रहे हैं, झेल ली है, उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को प्रभावित को वो समझते हैं, तो वो उनसे कहते हैं तुमने कुल का नाश किया, क्योंकि उन्हें हमारा कुल तो ऐसा कहीं कोई वैसा कभी किसी के बारे में आता नहीं कोई इस तरह का रहा हो जिसने कहीं कोई इस तरह की नकारात्मक की हो, गलत किया हो। और ये तो इतना बड़ा हो गया, जैसे बताया कि पाप हो गया कि सब जिससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उसका कारण वो माता केकई को ही मानते हैं। और इसके बाद अन्य चीज़ें भी उनसे वो कहते हैं, जिसके बारे में हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। बिल्कुल, अगले उसमें हम चर्चा ज़रूर करेंगे। और आज आपने इतनी कीमती जानकारी से हमें अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सभी श्रोता दर्शकों का कोटि कोटि आभार, और साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम। जय श्री राम।